Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session we are going to discuss about a recent report has been published by the FICCI along with the BCG, and this report is saying that India's fintech industry can reach up to the level of 150 to 160 billion dollars by the year 2025. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे FICCI और BCG का एक कोलैबोरेशन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है और इसमें स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2025 तक में भी अराउंड 150 टू 160 बिलियन डॉलर्स तक जो हमारी फिनटेक इंडस्ट्री है वो पहुंच सकती है। तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फिनटेक इंडस्ट्री क्या है, किस तरीके की ग्रोथ अभी लास्ट 5 ईयर्स में इसने किया है और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं फिनटेक इंडस्ट्री से इंडिया को आने वाले समय में। तो ये सब कुछ हम देखेंगे इस सेशन में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आई वुड लाइक टू से यू कैन ज्वाइन थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक channel whose being link being given in the description, so that whatever the new sessions we are taking you can get the notification and you can watch the videos. सो रिसेंटली अगर बात करूँ मैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो कि फिकी के नेम से जाना जाता है, और इसके अलावा बोस्टन काउंसलेटिंग ग्रुप जो है BCG, दोनों ने एक कोलैबोरेशन करके एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है जो कि फिनटेक ग्रोथ के नेम से है। और इसमें ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो BCG और फिकी जो है वो डिफरेंट तरीके के वैल्यूएशंस उन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स पे नापे गए कि किस तरीके के फिनटेक इंडस्ट्री इंडिया में है, क्या इसके पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रोथ के, क्या इसके पोटेंशियल्स हैं, और उसने ये आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह के इम्पेरेटिव्स भी हैं। अगर इंडिया में हम देखें कि फिनटेक की क्या ग्रोथ, किस तरीके से चैलेंजेस भी हैं, तो ये पूरा एक डिटेल कोलैबोरेशन इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके की ग्रोथ आने वाले समय में फिनटेक सेक्टर में हमारे इंडिया में देखी जा सकती हैं। सो अगर पहले आपको ये बता दो कि फिनटेक एक्चुअली क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर देखिए फिनटेक जो है वो है टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस, और दोनों जब कोलैबोरेशन हो जाता है उनमें, तो ये एक फाइनेंशियल सर्विस एक प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं जो कि पहले से बेटर हो, और उनमें जो सर्विसेज जो हैं वो कंज्यूमर को देखते हुए वहाँ पे कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच अपनाया जाता है, और जिससे कहीं ना कहीं की बैंकिंग हो गया, एसेट हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, मॉर्टगेज हो गया, तो डिफरेंट सेक्टर्स में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हैं वो अगर वो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिल जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिनटेक। ठीक है। सो ये जो फिनटेक इनोवेशंस हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में यूज होते हैं। जैसे कि आप पर्सन टू पर्सन लेंडिंग जो करते हैं, जब आप अकाउंट में अपने एक पर्सन ए जो है वो बी पर्सन को सेंड करता है मनी, तो वो फिनटेक में आएगा। इसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको मालूम होगा, मोबाइल पेमेंट्स जो हम करते हैं। तो इसके बाद जो रोबो एडवाइजरी, रोबोट्स जो एडवाइजरी प्रोवाइड कराते हैं कि आप रेड लाइट्स को क्रॉस कर रहे हैं या फिर रेड लाइट है आप इस पे रुक जाइए, तो इस तरीके एडवाइजरी जो हैं या फिर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम्स जो हैं वो टोटली फिनटेक पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर आपको सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं, आप पेटीएम का एग्जांपल ले लीजिए, तो पेटीएम जो है एक सिंपल सा एग्जांपल है फिनटेक का। तो ये जो फिनटेक की पोटेंशियल इंडिया के अगर हम बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री। और स्पेशली अगर हम लास्ट 2 and 3 ईयर्स में देखें, जहाँ पे डीमोनेटाइजेशन हुआ, जहाँ पे हमने देखा कि जो जिस तरीके कोविड पेंडेमिक हुआ, जहाँ पे इंडिया ने ऑलमोस्ट स्विच कर लिया था जो भी फाइनेंशियल मॉनेटरीज वैल्यूज को, जब एक पेटीएम से एक दूसरे को पेमेंट करना, तो इस तरीके के बेनिफिट्स भी बताते हैं और ये ग्रोथ बताता है कि इंडिया में किस तरीके के फिनटेक के पॉसिबिलिटीज या फिर पोटेंशियल्स इंडिया जो पोजेस करता है आने वाले समय में। सो अगर देखिए अभी हम डिटेल्स अगर इस रिपोर्ट के बारे में स्पेशली बात करें, तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं वो 3 टाइम्स तक आने वाले 2025 सालों तक, 2022 से 25 के बीच में ये ग्रो कर सकती हैं। और ये जो 5 सालों में अगर हम देखें इसकी वैल्यूएशंस जो है वो अराउंड 150 टू 160 बिलियंस तक पहुंच सकते हैं यूएस डॉलर में। तो आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये जंप हो जाएंगे एज कंपेयर टू अभी की जो सिचुएशन है, जहां पे अगर हम देखें इंडिया की जो फिनटेक इंडस्ट्री है वो अराउंड वहां पे 2100 तक फिनटेक्स कंपनी जो भी ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। और इसमें भी अगर देखें हम तो अराउंड 67% जो ये कंपनीज हैं वो लास्ट 5 सालों में खुली हैं, यानी कि
2014 के बाद। तो 2014 के बाद जो जिस तरीके की ग्रोथ हुई है, जिस तरीके के फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की इंडिया ने एक एस्पिरेशंस जगाई है लोगों में, वो कहीं ना कहीं अभी दिख रहा है जिस तरीके से फिनटेक की ग्रोथ हमारे इंडिया में हो रही है। अगर हम देखें टोटल वैल्यूएशंस ऑफ इंडस्ट्री जो है वो एस्टिमेट किया जा रहा है अराउंड 50 टू 60 बिलियंस जो अभी एग्जिस्टिंग सिनारियो में है, और ये 2022 से 25 के बीच में ऑलमोस्ट 150 टू 160 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी अगर इंडिया इसको क्रॉस करता है और इवन इसके क्लोज भी जाता है। सो अगर हम देखें कि डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम में इंडिया के किस तरीके के ग्रोथ्स हुए हैं लास्ट अगर कुछ सालों में देखें, देखिए जो टेक्स जायंट्स हैं गूगल और अमेजन, अगर उनके हम देखें तो ये मोबाइल बैंकिंग जो है हमारे इंडिया में वो अराउंड 2.83% तक ग्रोथ कर रहा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से, और ये 2019 से 2024 के बीच में इस ग्रोथ की जो है मैक्सिमम लिमिट ये इंक्रीज हो सकती है मोर देन 2.83% तक से। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की ग्रोथ इंडिया इसमें अचीव कर रहा है। इसके बाद देखिए जो अराउंड 35% तक ऑल बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो इंडिया में होते हैं और रेवेन्यूज जो होते हैं वो टैक्स से डिफरेंट टैक्स से भी कंपनी जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसके चलते एक दूसरे से पैसे ए वन पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को थ्रू द टेक्नोलॉजी पैसे ट्रांसफर कर रहा है, ना कि चेक से या फिर ना ही वहाँ पे इसको कैश प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके के जो सिचुएशंस हैं अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया जो डिफरेंट मोडस ऑपरेंडी जो है वर्किंग पैटर्न का इंडिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेके वो बहुत ही तेजी से चेंजेस हो रहा है और इंडिया के लोग इसको अपना भी रहे हैं फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को। सो अगर हम देखेंगे किस तरीके बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर फिनटेक से या फिर क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो देखिए 3 तरीके के मेजर बेनिफिट्स। जैसे इसमें क्या होता है कि पहला तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा और स्पीड और क्वालिटी दोनों इसके साथ साथ इनोवेशन भी प्रोवाइड होगा। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखें तो ऐसा माना जाता है कि अगर 1% इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में, तो ये कहीं ना कहीं एक एनुअल इंक्रीज ऑफ अराउंड 104 बिलियन तक ये कंजप्शन इन गुड्स और सर्विसेज में ये इंक्रीज हो सकता है। सपोज आप एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, अभी आने वाले अभी अमेजन से पहले अब क्या होता था कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदनी पड़ती थी हम किसी शॉप पे विजिट करते थे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ ड्यू टू द अमेजन एवरीथिंग एवरी प्रोडक्ट वी कैन सी थ्रू आवर नेट, and because of this what happens is that we whatever the products we are liking हम उसी समय उसको ऑर्डर कर सकते हैं, और जिसके क्या हो सकता है, जिससे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन रेट है वो इंडिया में वो कहीं ना कहीं तेजी से इंक्रीज हो रही है। इसके बाद ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन भी प्रोवाइड कराता है अगर फिनटेक को अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि जो बीच के जो मिडिल मैन्स हैं वो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोज जनधन से पैसे अगर सब्सिडी प्रोवाइड करा रहा है या फिर अमाउंट किसी डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को प्रोवाइड कर रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जो मिडिल मैन्स हैं वो कहीं ना कहीं वाइप आउट हो जाते हैं, और जो पैसा अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये प्रोवाइड किया जाता है वो डायरेक्टली पहुंचता कहां, जो जिसको पैसा दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जिससे क्या होता है कि इनोवेशंस के साथ साथ इसमें लोगों के बीच में फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम करता है। इसके बाद ये जो स्पीड और क्वालिटी दोनों प्रोवाइड करता है, और इसमें क्या होता है कि जो स्पीड और जिस तरीके से एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास जिस तरीके से पैसे भेजे जाते हैं, तो इसमें इसके स्पीड के साथ साथ क्वालिटी आती है, और जो भी डिफरेंट इनोवेशंस भी आने वाले समय में डिफरेंट गवर्नमेंट्स ये अडॉप्ट कर सकती हैं कि किस तरीके से जो फिनटेक को इंडिया में बढ़ाना है और किस तरीके पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है आने वाले समय में, और क्या ऐसे पॉलिसीज हो सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जहां पे फिनटेक को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सके। सो आई रियली होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनटेक एंड व्हाट आर द पोटेंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पोजेसिंग राइट नाउ एज कंपेयर टू अगर हम बात करें फिनटेक के इंडस्ट्री में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।